बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्शन ऑफिसर 17 ग्रेड का टेस्ट 11 जून को होने जा रहा है इंशाल्लाह। और पास्ट पेपर में इलेक्शन ऑफिसर के टेस्ट के अंदर जो इलेक्शन एक्ट 2017 है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पार्ट 1, 2 और 8 है, इसमें से 30% आपके क्वेश्चंस आने हैं। यानी आपका जो पेपर होना है, जो टेस्ट होना है, उसमें 100 में से 30 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पार्ट 1, 2 एंड 8 होंगे। यहाँ पे 7 लिखा गया है, 8 और इलेक्शन एक्ट 2017 से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम पास पेपर में आने वाले सवालात को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि इलेक्शन एक्ट 2017 में से और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में से किस तरह क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और इंशाल्लाह कहेंगे तो मजीद भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के ऊपर वीडियो एक आपके टेस्ट से पहले पहले बना दी जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज अप्रूव्ड ऑन, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब अप्रूव किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 अप्रैल 1973। 10 अप्रैल 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को अप्रूवल मिला था। द इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर शेल बी हेल्ड बाय, ये अब इलेक्शन एक्ट 2017 से क्वेश्चन आया है कि जब सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो जाते हैं और वो जो तमाम एमपीएज होते हैं वो असम्बली में आ जाते हैं, तो उसके बाद जो सूबाई चीफ मिनिस्टर होता है, सूबे का वजीर आला होता है, उसका इंतखाब किस तरीके से किया जाता है। तो उसके इंतखाब का तरीकाकार होता है ओपन बैलेट। ये इलेक्शन एक्ट 2017 में मौजूद है। An appellate tribunal shall dash decide an appeal filed under subsection 1 within such time as may be notified by the commission and any order passed on the appeal shall be। अब ये एक ही सवाल था और इस सवाल में दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो इसका दुरुस्त आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर है समरली, यानी एन appellate tribunal shall summarily decide an appeal filed under subsection 1 within such time as may be notified by the commission एंड एनी ऑर्डर पास्ड ऑन द अपील शैल बी फाइनल। ये दरअसल जो ट्राइब्यूनल बनता है और अपीलों के ऊपर जो फैसला किया जाता है उसके ऊपर जो अपीलें की जाती हैं उसके मुताल्लिक ये क्वेश्चन है और इलेक्शन एक्ट 2017 के सब सेक्शन 1 के मुताबिक है। पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर शेल बी 12 मेंबर्स। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है अपॉइंटमेंट के लिए वो 12 मेंबर्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए और उन 12 मेंबर्स में से कितने मेंबर्स का ताल्लुक सेनेट से होना चाहिए। तो ये जो 12 मेंबर्स की कमेटी बनती है उसमें से जो 1/3 मेंबर होंगे उनका ताल्लुक सेनेट से होना चाहिए, यानी वो सेनेटर होने चाहिए। टेक्नोक्रेट मीन्स अ पर्सन होल्डिंग डैश ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एक ऐसे शख्स को टेक्नोक्रेट कहा जाता है जिसके पास कम से कम कितने साल का तजर्बा हो। एक ऐसा शख्स टेक्नोक्रेट कहलाएगा जिसके पास कम से कम 20 साल का अपने शोबे में तजर्बा हो, वो टेक्नोक्रेट माना जाएगा। If the contravention or corrupt or illegal practice is proved at a polling station, the election tribunal may, while declaring the election of the returned candidate, dash direct repoll at the polling station। अगर किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर करप्शन हो रही हो, कोई इलीगल प्रैक्टिस हो रही हो और वो प्रूव हो जाए, तो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो दोबारा से डायरेक्ट रीपोल कॉल भी दे सकता है। इसके मुतालिक ये क्वेश्चन किया जा चुका है और इसमें क्या है, इसका करेक्ट आंसर आएगा वॉइड। कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है ये डिक्लेयरिंग द इलेक्शन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट वॉइड, जो रिटर्न कैंडिडेट है उसके इलेक्शन को वॉइड भी करार दे सकता है। The returning officer shall not accept a nomination paper unless a sum of dash for election to a seat in National Assembly। नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर अप्लाई करते हुए, नॉमिनेशन अप्लाई करते हुए, रिटर्निंग ऑफिसर तब तक नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक 30,000 रुपीज सबमिट नहीं करवाए जाएंगे कौमी असेंबली की सीट के लिए। फॉर द ट्रायल ऑफ द इलेक्शन पटिशन डैश शैल बी फॉलोड। अगर इलेक्शन पटिशन के ट्रायल के लिए इसमें से कौन सी चीज, जो 4 मुमकिन जवाब दिए गए थे उनमें से कौन सी चीज को फॉलो किया जाएगा, तो इसका दुरुस्त आंसर है बोथ ए एंड बी। अब ये बोथ ए एंड बी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये दरअसल एक ऐसा एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कर दिया गया है जिसके चारों ऑप्शन दिए जाने थे। बहरहाल ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसके जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शामिल कर लेंगे। Every member of the assembly shall submit to the commission on or before dash each year a copy of his statement of assets and liability।
हर वो बंदा जो कि कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का मेंबर है, वो हर साल की कौन सी तारीख से पहले अपनी तमाम जो जायदाद है, डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, वो तमाम के तमाम एसेट्स की कॉपी कमीशन में सबमिट करवाएगा। तो हर साल जो 31 दिसंबर की डेट होती है वो इस चीज़ के लिए मुख्तस की जाती है। The return of the election expenses of the returned candidate shall be submitted to the returning officer on। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फॉर्म सी। फॉर्म सी एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके ऊपर इलेक्शन एक्सपेंसेस सारे के सारे डाले जाते हैं और वो सबमिट करवाए जाते हैं। आर्टिकल नंबर डैश एंड डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद द रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स रूल ऑफ लॉ को डील करते हैं? तो रूल ऑफ लॉ को डील करने वाले आर्टिकल नंबर 4 है और दूसरा आर्टिकल 23 है। The term to hold the office of the Chief Election Commissioner is dash years, which was previously dash years। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा होता है ये कितने साल के लिए होता है और पहले ये कितने साल तक के लिए था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा अब 5 साल के लिए है, पहले ये 3 साल के लिए होता था। ये एक ऐड है, इसे फिलहाल छोड़ दें। फंडामेंटल राइट्स हैव डैश वैल्यू देन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनकी प्रीपोंडरेंट वैल्यू होती है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक। An election official on duty in connection with the election who is guilty of tampering with paper, अगर पेपर को टेम्पर कर दिया जाए, shall be punishable with imprisonment for a term which may be extend to dash months or with a fine which may be extend to dash or both। अगर वहां पे टेम्परिंग साबित हो जाती है इलेक्शन के दौरान, कोई भी इलेक्शन ऑफिशियल अगर पेपर के साथ टेम्परिंग करता है तो उसको फिर कुछ अरसे के लिए कैद की सजा दी जाती है और कुछ पैसों का जुर्माना किया जा सकता है या दोनों किए जा सकते हैं। तो 6 माह जो हैं ये कैद के लिए रखे गए हैं और 100,000 रुपीज ये जुर्माने के तौर पर रखा गया है। Delimation of local government constituencies by the election commissioner in clause B of article 222 of the constitution was inserted through dash amendment। ये जो आर्टिकल है ये किस अमेंडमेंट के तहत इंसर्ट किया गया था और इसमें जो अमेंडमेंट डाली गई थी वो किस एक्ट के तहत थी? तो ये 22nd जो अमेंडमेंट है उसके तहत ये किया गया है। The procedure for voting in the Senate is described in section। Senate में जो प्रोसीजर है वोटिंग का वो किस सेक्शन के तहत है? वो सेक्शन 122 के तहत है। The commission shall also frame a code of conduct for security personnel, media and dash। तो मीडिया पर्सन के साथ साथ जो इलेक्शन के ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं, जो एनजीओज होती हैं जो आके इलेक्शन को ऑब्जर्व करती हैं, उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। The constituency for all seats reserved for non-Muslim in the National Assembly shall be। National Assembly के अंदर जो नॉन मुस्लिम सीट्स हैं ये पूरी की पूरी जो कंट्री से मिला के सीट्स को बनाया जाता है। ऑडी अल्टेरम पार्टम इज रूल ऑफ, ये एक स्पेसिफिक टर्म है, एक टेक्निकल टर्म है जिसका डायरेक्ट आंसर ही आप याद रख लें कि इसका आंसर है नेचुरल जस्टिस। An election petition shall be presented to the election tribunal within dash of publication of the official gazette of the name of returned candidate। जो इलेक्शन पिटीशन है वो कितने अरसे के अंदर फाइल की जा सकती है? गजट जारी होने के वो 45 डेज में जारी की जा सकती है। द कमीशन में for reasons which it considers sufficient extend the time for completion of an election to the Senate by making necessary amendments in the notification issued under section। किस सेक्शन के तहत ये सारा कुछ होता है? तो सेक्शन 107 इलेक्शन कमीशन एक्ट का एक ऐसा सेक्शन है जिसके तहत जो सफिशिएंट टाइम एक्सटेंड किया जाता है सेनेट के इलेक्शंस के लिए। The constituencies for the seats reserved for women and non-Muslims in the provincial assemblies shall be such that each province forms one constituency with as many such seats are allocated to that province in article। ये किस आर्टिकल के तहत नॉन मुस्लिम सीट्स को और वुमेन सीट्स को डिफाइन किया गया है? आर्टिकल नंबर 106। सेक्शन डैश ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 डील्स विद द मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स। जितनी भी इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं उन इलेक्शन कैंपेन्स को इलेक्शन एक्ट 2017 के किस सेक्शन के तहत मॉनिटर किया जाता है? तो 122, जो सेक्शन 122 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके तहत मॉनिटरिंग होती है।
The election expenses of a contesting candidate shall not exceed dash and dash for election to a seat in Senate. सेनेट में जब इंतखाबात हो रहे हो तो उसके लिए जो एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट होता है वो इलेक्शन के ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस करता है उनकी लिमिट क्या होनी चाहिए, वो 1,500,000 रुपीज, टोटल जो है वो 1,500,000 रुपीज इसकी लिमिट रखी गई है। डैश शैल अपॉइंट द इलेक्शन ट्राइब्यूनल, इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कौन अपॉइंट करेगा, तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। Any person aggrieved by the final decision of the election tribunal in respect of an election petition challenging election to an assembly or senate may within 3 days of the date of the decision appeal to। एक कैंडिडेट है जिसने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद उसको नतीजे से मुतमईन नहीं है तो उसने एक पटिशन फाइल कर दी इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर, और वहां इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अगेन उसके हक में फैसला नहीं दिया तो वो 3 दिन के अंदर अंदर अपनी अपील कहाँ लेके जा सकता है, वो एपेक्स कोर्ट में जाके अपनी अपील दायर कर सकता है। Commission may exercise contempt of court powers in accordance with contempt of court ordinance। जो कमीशन है ये दरअसल अदालत जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाती है वैसे कमीशन भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक ऑर्डिनेंस है, उसके तहत ये होता है। इस ऑर्डिनेंस को ऑर्डिनेंस 2003 या 5 ऑफ 2003 कहते हैं। Any aggrieved person may within 30 days of the passing of the final order by trial court trying offences mentioned in chapter 10 फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर इन दी। अगर 30 डेज के अंदर अंदर एक शख्स है जिसने ट्रायल कोर्ट में अपील की थी और वो वहां से जो फैसला आता है उसके ऊपर वो एग्री नहीं है तो फिर वो कहाँ पे जाके अपील अपनी दायर कर सकता है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका दुरुस्त आंसर है ट्रायल कोर्ट के बाद वो जाएगा हाई कोर्ट ऑफ प्रोविंस के अंदर। आर्टिकल 63 की क्लॉज जो 2 है, शिक 2 है, ये किसके साथ डील करती है इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन के मुतालिक, तो ये पोस्ट इलेक्शन के मुतालिक डिस्क्वालिफिकेशन का एक्ट है। ये 30 एमसीक्यूज हैं पूरे, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 से और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और इसमें जो सच्ची बात है वो ये है कि 2017 का जो एक्ट है ये डिफिकल्ट है, इसको सारे को तैयार करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीजें देख लें। लेकिन इसमें जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह फ्राइडे तक इसकी जो वीडियो या उससे पहले भी इसकी वीडियो मैं एक अपडेट कर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुतालिक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर जरूर शामिल होंगे। नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना, जिसके मुतालिक आपको पीछे एक ऐड नजर आ रहा था और वो 14 जून से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।